झूठ झूठ झूठ, सिर्फ झूठ और झूठ अनीता जी बोल रही हैं। ऐसे ही झूठ ये बोली थी कि इनको बुरी तरह से सोशल मीडिया पे ट्रोल होना पड़ा था ललित और रवीना की शादी को लेकर। ये चीजें बताना नहीं चाहती हैं, चीजों को छुपाकर अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में बुरी तरह ट्रोल हो जाती हैं। अभी इनको सबक अच्छे से नहीं मिला है। अभी अभी बसंती का वीडियो देखा, बसंती जी ने इनकी जो झूठ की पोल पट्टी है ना वो आज फिर से खोली है। कल अनीता जी ने बहुत क्लियरली सफाई के साथ बोला कि मैं नहीं चाहती कि पंचायत हो, है ना, यही बोला था ना कि मैं नहीं चाहती कि पंचायत हो। भाई जब तुम्हारा चीर हरण हुआ है तो अब कोर्ट फैसला करेगी, जो होगा देखा जाएगा, न्याय तो होना चाहिए। और ऑन ऑफ कैमरा कुछ और, मतलब ऑन कैमरा कुछ और, ऑफ कैमरा कुछ और। हाथी के दांत दिखाने के हैं कुछ और, खाने के हैं कुछ और। मतलब सीरियसली शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। शायद अनीता जी, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूं कि ये औरत चाहती क्या है। खुद जानती है कि लोग अगर हम कुछ बोलेंगे तो भाई सामने वाला सच्चाई रखेगा, वो भी प्रूफ के साथ। बसंती जो भी सच्चाई रख रही है प्रूफ के साथ, क्योंकि ये तुरंत झूठ बना दे रही हैं। अभी बसंती के बच्चे नहीं है तो बसंती जी और उनकी नंदे मिलकर ये सारा गेम रच रही हैं और सोच रही हैं कि ऑफ कैमरा हम जाकर कुछ भी बात कर लेंगे, कोई बताने वाला नहीं है। ऑन कैमरा हम आकर ऑडियंस को बता देते हैं ये चीजें हैं। सीरियसली इन्होंने बताया कि पंचायत बिल्कुल भी नहीं चाहती है। ये जो भी होगा कोर्ट केस में फैसला होगा, कोर्ट में फैसला होगा कि बसंती का चीरहरण हुआ तो भाई इसके साथ नाइंसाफी हुई है। इंसाफ इतनी, मतलब बाप रे बाप। वहीं पर बसंती के वीडियो में हमने देखा कि ये लोग दादाजी से गई थी बात करने, मतलब ये लोग साम दाम दंड भेद सब लगा रही हैं। इनका पूरा का पूरा ध्येय है, मतलब इनका पूरा का पूरा यही है कि बसंती अपना केस वापस ले ले, पंचायत हो, पंचायत में बसंती और बसंती के भाई नाक रगड़कर माफी मांगे। लेकिन बदले में इनसे पूछा जाता है कि अगर ये केस वापस भी ले लेगी तो क्या तुम केस वापस ले लोगी। यहां पर ये लोग शांत हो जाते हैं। यानी कि अनीता जी का कहना है कि बस बसंती अपने तरफ से जो भी केस रखी है वो वापस ले ले और नाक रगड़ के माफी मांग ले, बाकी मेरा जो केस है वो वैसा ही रहेगा। मतलब सीरियसली शर्म आनी चाहिए कि हमारी सच्चाई हमारे घर वाले ही हमको दिखाएंगे। इनको लगा था कि बसंती ये सब चीजें नहीं दिखाएगी, रिकॉर्ड तो हुआ नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है, जिसके सर पे पड़ता है ना कोई इंसान, अपना फूक फूक के कदम रखता है। मिलजुल कर नंदों के साथ जा जाकर टॉर्चर, एक तरह से कहेंगे उस बूढ़े बाप को ये टॉर्चर करना हुआ। टॉर्चर कर रही हैं अनीता जी, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं अनीता जी। और रही बात पंचायत की, तो यहाँ पर ये भी भेद खुल गया है कि पंचायत बसंती के तरफ से नहीं बोला गया था। पंचायत इन्हीं के जो लाला जी हैं वो जाकर बोले थे कि पंचायत होगा, तब पंचायत का नाम बसंती जी ने लिया था। उसके बाद ये पीछे हट गए पंचायत का नाम लेकर। मतलब चारों तरफ से सोचे कि बसंती को गिराना है तो गिराना है, और जब देखे कि बसंती तो तैयार है, सोची बसंती तो डर जाएगी। तो जब बसंती तैयार हो गई तो इन लोगों का जो ये दिमाग है ना, काम करना शुरू कर दिया। और आगे तक कितनी लंबी सोच है, कितना, मतलब बसंती यहां पर बोल रही है, खुद बोल रही है कि भाई कोर्ट सजा देगा। भैया आप पंचायत के लिए पीछे क्यों हट रहे हो? कल भी मैंने ये सवाल किया था, आज भी कर रही हूं कि जब आपका भी सबसे पहला शुरुआत आप ही का था पंचायत बुलाने का, और जब बसंती तैयार हो गई तो आप पीछे क्यों हट रही हैं? पंचायत से इतना डर क्यों? बसंती तो बोल रही है कि भाई मैं अगर गलत निकलूंगी तो मैं सरे पंचायत में माफी मांगूंगी। जब सामने वाली माफी मांगने को तैयार है तो फिर क्यों नहीं पंचायत में जा रहे हो भाई? इनका मानना है कि पंचायत भी हो, ये लोग नाक रगड़े, माफी मांगे, अपना केस भी वापस ले, लेकिन बदले में अनीता जी अपना केस वापस नहीं लेंगी। दादाजी का कहना है कि केस वापस होगा तो दोनों का होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जब ये सब बातें हो गई तो अनीता जी तुरंत वीडियो बनाई और तुरंत
सोशल मीडिया पर वीडियो पब्लिक कर दी कि सबसे पहले तो मैं ही जानकारी दे दूं कि ऑडियंस के साथ कि ये लोग नहीं तैयार हैं। भाई हम नहीं तैयार हैं, देख लो इनकी सच्चाई। शायद अनीता जी का जो जो पैतरा है सब इनके मतलब पैरों तले रौंदा जा रहा है। आगे आगे पैतरा चल रही है, पीछे से बसंती इनके हर चीजों का प्रूफ के साथ जवाब दे रही है। आखिर में क्यों? जब बसंती तैयार ही है माफी मांगने के लिए कि मैं गलत हूं तो माफी मांगूंगी, मैं बोल रही हूं, तो फिर क्यों अनीता जी, क्यों इतना झूठ बोलने पे क्यों उतारू हुई हैं? अपने ही बातों पे अपने ही मतलब शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हो रही है कि लोग यहाँ पर आकर आपको इतना बुरा भला बोल रहे हैं? कितनी चालाक है। और रही बात, मैंने एक चीज कल बोला था, गलती से मुझे पढ़ने में मिस्टेक हो गया। 20,000 नहीं, ये 2,000 बसंती को देती थी। बसंती के बच्चों की मेहनत मतलब मिलियन मिलियन में उसके शॉर्ट वीडियो गए हैं बसंती जी के और बसंती जी के बच्चों के। और ये महीने के 2,000 ये अनीता जी और अनीता जी के बच्चे उसके चैनल का देते थे कि 2,000 आता है, पैसा नहीं आता है। कितना छली इंसान ये लोग हैं। और बात करते हैं कि हमने पैसा दिया है, घर बनवाया है, ये करवाया वो करवाया है। जब बसंती को जानकारी हुआ तो बसंती ने फिर धावा बोला अपने चैनल पर, तो इन्होंने क्या किया कि बसंती का चैनल ही डिलीट करवा दिया। और तभी से इनसे बसंती से ज्यादा दुश्मनी हो गई कि बसंती तो जान गई कि भैया पैसा इतना आता है। ऐसे ही जो बिहारी माँ है, बिहारी माँ के नाम से हमेशा बसंती के मुंह से सुना है हमने, उनका भी चैनल ये लोग बनाए थे, उसका भी वीडियो दिखाकर, और ये क्या करते थे, उसको भी 2,000 रुपया देते थे। कितना छल करेंगे, कितना, बाप रे बाप। मतलब मुझे शर्म आती है कि ये लोग कितना कितना अपने ही झूठ से अपने ही कितनी बड़ी बेइज्जती करवा रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो भी खुद इनका झूठ पकड़ा जा रहा है। ललित की शादी से लेके, ललित कहाँ हुआ है शादी, कहाँ हुआ है, जब शादी की सच्चाई ललित ने बता दी खुद आकर, तो इनको मतलब इन्हीं की बातों में लोग झूठ पकड़े गए और फिर इनको लताड़ दिए। फिर इनको सच्चाई आके बतानी पड़ी। तो क्या मतलब है इतना सब, ये जो बेबुनियाद ये महल बनाकर अपने झूठ का रखे हो ना, इसमें जानते हो कि ये महल बेबुनियाद है, झूठ का महल एक खंडहर ही होगा। क्या मतलब है इतना झूठ बोलने का? प्लीज अब अगर वीडियो लाइएगा तो सच के साथ लाइएगा। लोगों को यहाँ पर गुमराह मत करिए, क्योंकि लोगों को अब सच्चाई पता चल गई है कि आप किस तरह से हो और क्या कर रहे हो। ऑफ कैमरा कुछ और, ऑन कैमरा कुछ और बता रही हैं कि हम नहीं पंचायत चाहते, कोर्ट फैसला करेगा। और उधर जाकर दादाजी से बहस भी कर रही हैं नंदों को लेकर कि हमें तो पंचायत में माफी मंगवानी है, नाक रगड़ना है, लेकिन ये नहीं केस वापस लेंगी। सामने वाला तो अपना केस भी वापस लेने के तैयार है। तो आखिर में क्यों पंचायत से इतना घबराना भाई? जब आप भी सही हो, बसंती भी सही है, तो बसंती भी तैयार है, आपको भी तैयार हो जाना चाहिए। तो इनका वो जो बातचीत का है ना, वो ऑडियो बसंती के चैनल पे आप लोग जाकर देख सकते हो कि इनकी बात और इनकी नंदों की बात दादाजी से हो रही है। ये जाकर उन्हीं को ज्यादा मानसिक रूप से टॉर्चर कर रही है, इसको टॉर्चर ही कहेंगे, कि उनको किस तरह से अपने बस में किया जाए, कि वो अगर कह देंगे तो बसंती भी कर देगी। तो दादाजी पागल थोड़ी हैं, और इतना थोड़ी है कि बसंती के कहे पे, समझाने बुझाने पे रह जाएंगे। उनको 80 साल 90 साल का तजुर्बा होगा, जितने भी साल के होंगे। बुढ़ापे में सिर्फ सेवा ही सास ससुर को चाहिए, सेवा पे ही वो खुश रहते हैं, और उनको भरपूर सेवा मिल रही है। हाँ, ये अलग बात है कि बसंती दिखाती है उन सेवा को, तो उससे 2 पैसे मिलते हैं, क्योंकि लोगों को देखना है। मुझे तो अच्छा लगता है कि बसंती दिखाती है अपने ससुर जी की सेवा करते हुए, कम से कम कहीं से भी 2 पैसे की अर्निंग तो हो रही है ना। बसंती से इतनी जलन की पूछना नहीं है। क्या करके मानोगे आप? इतनी बेइज्जती हो गई, फिर भी आपको मतलब हार नहीं मानना है कि भैया सब आपका सारा झूठ सोशल मीडिया पर है, सारी चीजें सोशल मीडिया पर हैं, फिर भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। क्या मिल रहा है? बेइज्जती, बदनामी, धुतकार सोशल मीडिया पर, वो भी।
फिर भी शर्म नहीं है। आपका क्या कहना है? मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि क्या आपके नजर में सच में अनीता जी सही हैं? जो भी अभी सुनने के बाद जितना भी बसंती ने अपने तरफ से सफाई दिया है प्रूफ के साथ, विद प्रूफ के साथ, क्या उसके आधार पर आप बता सकते हो कि कौन सही है अभी भी कौन गलत है? बसंती तो सब तैयार है करने को, लेकिन ये एक रत्ती भी तैयार नहीं है। ये सिर्फ पैर पे गिरवाना चाहती हैं, तो ये अहंकार है। मैं बता दूं ये अहंकार है, वो अहंकार है। उस अहंकार में ये बसंती को अपने पैर पे गिरवाना चाहती हैं। इनको सिर्फ पैर पे गिरना चाहिए कि बसंती पैर पे नाक रगड़ के माफी मांगे, तब हम चैन की सांस लेंगे। बदले में ये केस वापस नहीं लेंगी। जब केस वापस नहीं लेंगी, पंचायत करने को कह रही है, तैयारी नहीं है, तो फिर ये क्या था जो ऑडियो वायरल हो रही है? अहंकार तो भाई साहब रावण का भी नहीं टिका था, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? अहंकार में हमेशा विनाश होता है, और विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही अब आप लोगों का चालू है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग बताना, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। बाय बाय।